डूसू प्रेसिडेंट सत्येंद्र अवाना पर कई आरोप लगे हैं। बात करने के लिए खुद मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो आरोप आप पे लगाए गए हैं, क्या लगता है क्यों इस तरह के आरोप आपको लगाए गए और क्यों आपके परिवार को टारगेट किया जा रहा है? क्या एक राजनीतिक साजिश है। जब मैं उन लड़की वालों ने बोला है कि मैं उनका जेठ हूँ, मेरी उम्र 23 साल, उनकी उम्र 28 साल, तो ये सिद्ध करता है तो उनको यही नहीं पता मेरा संबंध क्या है, तो फिर मैं उनका जेठ कैसे हुआ, उनके परिवार का व्यक्ति कैसे हुआ। अब आपने प्रश्न पूछा है कि मेरे पिताजी का या मेरे परिवार का या मेरा उनसे क्या संबंध और क्यों उन्होंने मेरे पे आरोप लगाया है। ये एक राजनीतिक साजिश है और पूरी तरीके से उनके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं जो मेरे पे लालचन लगाने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप कोर्ट की प्रक्रिया में विश्वास रखें, पुलिस प्रशासन पर हम विश्वास रखते हैं, हर तरीके के इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं। अगर उसमें पाया गया कि हम दोषी तो ठीक है, हो जाएंगे, पर जब हमारी पूरी 7 पीढ़ी तक 11 पीढ़ी तक हम कहीं भी उनके परिवार में नहीं, तो कैसे हम पे आरोप साबित कर सकते हैं। और दूसरा, ये सोची समझी साजिश है कि जो उन्होंने आरोप लगाया, और मैंने आपको बोला उन्होंने एड्रेस दिया है कि मैं सेक्टर 19 में रहता हूँ, उनको ये तक नहीं पता मैं हरोला गाँव में रहता हूँ, मेरा निवास हरोला गाँव में। वो पूरी तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश की है। और आप अगर उसमें देखेंगे, मैं फिर इसमें कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी पिछले 5 या 10 साल की कॉल डिटेल निकलवा लें, मैं उनका परिवार का सदस्य हूँ तो उसमें तो कम से कम आऊँगा मैं। आप उसमें निकलवा लीजिए, उसमें भी साबित होता तो भी सारे आरोप मेरे। और मैं अगर उनके परिवार का जेठ हूँ और एक अच्छा मतलब एक उनका मेन व्यक्ति हूँ, जेठ तो एक मेन व्यक्ति होता है, तो उनकी शादी में तो होना चाहिए। और चूँकि मैं दहेज की मांग कर रहा हूँ तो उनका चाहिए तो होगा, ये पक्का है, तो मैं उस शादी में क्यों नहीं गया। आप निकलवा लीजिए शादी की वीडियो। हाँ, एक उसके बाद जो एक आशीर्वाद समारोह होता है, मैं उसमें 2 मिनट के लिए गया और उस वीडियो में पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पता लग जाएगा नॉर्मल व्यक्ति है, इनका परिवार का सदस्य है। उन पर फिजिकल को लेकर कुछ आरोप वगैरह हैं या फिर जो पंचायत हुई थी वो क्या था पूरा डिटेल? पूरी डिटेल ये है कि पिछले 1 साल पहले इनकी शादी हुई मई में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 10 महीने हुए। पंचायत में फैसला हुआ कि जो भी आप 1.5 करोड़ देके 2 करोड़ देके अपना मसला सॉल्व कर लीजिए। और सबसे बड़ा प्रश्न इसमें यह आता है कि तब उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं, तब इन्होंने ये बात क्यों नहीं सोची कि इन पे दहेज का आरोप लगाया, दहेज मांगा है, तब उन्होंने पंचायत में क्यों नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ बोला लड़का फिजिकली अनफिट है इसलिए हम ये शादी नहीं कर सकते। तो पंचायत में उनके वो दहेज वाला बात कहाँ गई और ये रकम वाली बात कहाँ गई। और चूंकि मैं वहाँ पे इनका परिवार का सदस्य हूँ, मैं उस पंचायत में भी नहीं था, तो आप साबित करिए ना पंचायत में मैं कहाँ था। अच्छा, एक सवाल और है। अभी हाल ही में कुछ छात्र संगठन जो है वो भी लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप इस्तीफा दें अपने पद से। मैं उन पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट बन रहे हैं और चूँकि उनकी आदत है, और उनकी जो अन्य पार्टी है, जो उनके आम आदमी पार्टी है, उनका भी ये कुछ केजरीवाल जी का ऐसा ही व्यक्तित्व है कि वो सीधे ही पहले सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं और सीधे फैसला सुना देते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न करना चाहूँगा, जब कन्हैया का केस हुआ था जेएनयू में, तब उन्होंने उनका इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की। मेरे से उन्होंने बोला कि जब तक आपकी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक आप इसको क्या नाम है अपनी इस्तीफा दीजिए। मैं पूछना चाहूँगा कि जब कन्हैया के ऊपर आरोप लगे थे तब आपने उनसे बात क्यों नहीं की। और दूसरी चीज़, मैं भी कहता हूँ कि मैंने केजरीवाल जी पे मैं आरोप लगा रहा हूँ या उन पे किसी व्यक्ति पे मैं आरोप लगा रहा हूँ कि उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई की है और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, क्या उसकी कार्रवाई तक आप मुझे अपना इस्तीफा देंगे। ये कैसी बचपन वाली हरकत कर रहे हैं और ये इनसे साफ पता चलता है उनके विचार क्या है। और फिर मैं कह रहा हूँ, जेएनयू वाले कांड पर उन्होंने कन्हैया से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा, जो कि मेरे से मांगा जा रहा है। तो ये थे सत्येंद्र अवाना जो कह रहे हैं कि ये पूरा ने फंसाया जा रहा है, वो इसलिए कि इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया जा सके और पूरे केस में कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में आ सके। कैमरा संदीप के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।